So last time we talked about wave functions. Wave function जैसा हम जानते हैं साइज से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये है इक्वेशन जिसके थ्रू हम वेव फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं. वेव फंक्शन बेसिकली हमारे पार्टिकल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिनका वेव नेचर भी प्रोमिनेंट है. मतलब जब एक पार्टिकल के पास बोथ वेव नेचर और पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा दोनों होते हैं, तब हम उसे इस टाइप की इक्वेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यही इक्वेशन फॉलो करेंगे, बट वो जो इक्वेशन होगी वो काइंड ऑफ इस तरह से दिखना चाहिए. इसका डेरिवेशन वगैरह हम कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी मोर डिटेल्स. तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि इसके सोल्यूशन के कारण किस तरह से वेव फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट. किस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ है वो कभी इनफाइनाइट नहीं जा सकती एंड ऑल दैट. वो सब हम अभी देखेंगे. नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन. तो इसका जो इंटरप्रिटेशन करा था वो बॉन्ड ने करा था. बॉन्ड ने कहा कि जिस तरह से हमने y इक्वल टू ए साइन के एक्स, जो कि एक वेव फॉर्म की इक्वेशन है. सो सपोज दिस इज़ योर वेव फॉर्म, और हमने अज्यूम करा था कि जिस टाइप से एक वेव मूव करती है तो वो इस तरह से साइनसोइडल वेव फॉर्म रखती है. तो साइनसोइडल दैट इज साइन फंक्शन. तो वहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, वेव ने मीडियम को कुछ इस तरह से अफेक्ट करा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से. ओके. नाउ सो जो पार्टिकल जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है वहाँ पे वेव का इफेक्ट उतना ज़्यादा है. करेक्ट. ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी वेव की टर्म्स में, और उसे हम लिख सकते हैं दैट इज वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी. सो वी से जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है पार्टिकल का, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे वेव की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी. सो अगर डिस्प्लेसमेंट डबल होती है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ती है. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बॉर्न ने कहा जिस तरह से आप साई को डिफाइन करते हो, हमने y को सिंपली इक्वेशन में साई से रिप्लेस कर दिया है. कहा है कि ये भी हमारा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वांटम पार्टिकल है. सो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर कोई वेव फॉर्म है, सपोज एक ही पार्टिकल तो यहाँ वेव बना रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वही पार्टिकल अगर वेव बना रहा है तो ये पूरा वेव फॉर्म जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है वो एक ही पार्टिकल बनाएगा. कैसे बनाएगा? ऑब्वियसली इस तरह से मोशन करके. तो अगर वो इस तरह से मोशन कर रहा है तो क्या साई वो डिस्प्लेसमेंट है? वेल नो, वी कांट से दैट. इसलिए बिकॉज साई की मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो रियल और इमेजिनरी दोनों में आती हैं. सो इट इज़ इमेजिनरी ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ रियल है, बट देर आर मैनी इमेजिनरी वैल्यूज ऑल्सो. सो चूँकि साई इमेजिनरी भी है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पार्टिकल थोड़ा यहाँ तक ट्रैवल किया और फिर किसी अननोन डायमेंशन में, किसी अननोन टाइम इंटरवल में, या न जाने कहाँ वो गुम हो गया, इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया. सो ऑफ कोर्स कुछ लोग वाकई बिलीव करते हैं ऐसा है कि और भी सब डायमेंशंस हैं, बट फॉर नाउ वी डोंट नो दैट. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली इस टाइप का कोई वेव फॉर्म रखता है, क्योंकि अभी हम वो इमेजिनरी एक्सेस वगैरह 3D में इमेजिन नहीं कर सकते. तो मूविंग ऑन, तो फिर हमने साई का जो इंटरप्रिटेशन है वो साई स्क्वायर के टर्म्स में ही लिया है. तो हम कहते हैं कि जहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के होने की, या उस पार्टिकल या उस क्वांटम पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. ना लुक, ये पार्टिकल है तो से इस x इक्वल टू ज़ीरो से लेकर x इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं तो है ही. सो ये जो पार्टिकल है वो आप उसे डिटेक्ट करोगे किसी न किसी मशीन से, तो कहाँ ज़्यादा डिटेक्ट होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे साई का वैल्यू है. ओके. और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, ऐसा हमारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है. सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन दैट साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू the intensity of wave, or you can say the probability of the particle, the probability of particle to be found at that place. Now
इस इनइक्वालिटी को मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करता है, एंड वी राइट इट लाइक दिस दैट साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ओके, जब आप साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो किसी डीवी एलिमेंट से, एक्चुअली हम डी टॉ यूज करते हैं. टॉ इज अ ग्रीक लेटर एज यू वुड नो, आर क्रॉस एफ वाला. सो हियर ऑल्सो द सेम letter is being used, letter है. Okay, so here d tau means dx multiplied by dy multiplied by dz. मतलब जैसे अगर ये कोई क्यूब है dx dy dz में, तो d tau क्या होगा, ये क्यूब का जो वॉल्यूम है यानी dv होगा. ओके, so this is dx dy and dz, so this whole cube is basically d tau. so जब आप इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हो साई स्क्वायर में, then you get the probability of finding the particle in the box. Okay, so if you want कि जब इतना small element नहीं है, it is like a large element, it's spread in like more part, so what you do, आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लो. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, टॉ वन यानी वॉल्यूम वन से टॉ टू वॉल्यूम टू तक. सो स्मॉल वॉल्यूम टॉ वन जो जीरो हो सकता है, टॉ टू ये पूरा क्यूब हो सकता है, एंड देन इस तरह से आप पूरा पार्टिकल इंटीग्रेट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हियर यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी. सो हियर यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी कि इस पार्टिकल को इस T1 से T2 के बीच में पाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितने टाइम्स वो आएगा. नाउ ये जो इंटरप्रिटेशन हमने प्रेडिक्ट किया है या डिवाइस किया है, तो इसके कारण हमारे पास दो इम्पोजिशंस आती हैं जो कि अभी हम देखेंगे. ऑलराइट, सो वी वर सीइंग सम लिमिटेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज एच कैप साई इक्वल टू ई साई, इसमें साई के कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है. इनफैक्ट अगर सपोज साई कोई सॉल्यूशन है, सो psi multiplied by a real number, suppose n, so n psi is also a solution. so अगर psi solution है तो n psi भी solution होगा, और चूंकि n तो बस एक कोई नंबर है, so you can take just any number, so ऐसे करते तो infinite solutions हो जाएंगे इस equation के, and we don't want it. so अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो psi है वो और एक लिमिटेशन आ जाए उस पर कि सारे सोल्यूशन हम नहीं गिन पाए, so we are doing this like, हम जानते हैं दैट साई स्क्वायर अगर ये कॉन्जुगेट हुआ तो वी विल जस्ट टेक द स्क्वायर एज साई इनटू साई स्टार, दैट इज द कॉन्जुगेट. सो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं द वॉल्यूम एलिमेंट से डी टॉ और इंटीग्रेट करें सपोज पूरे वॉल्यूम के लिए जहाँ तक भी पार्टिकल प्रेजेंट है, सो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो टोटल पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एंटायर यूनिवर्स, well that's 100%. यूनिवर्स में तो 100% मिलना ही है क्योंकि वहाँ तो है ही. दिस विल बिकम, दिस शुड बी 1. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो हमेशा हमेशा 1 आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन. सो इससे एक चेक लग जाता है कि जो हर साई का सेम वैल्यू साई है, सपोज साई इज इक्वल टू इज समथिंग ई टू द पावर माइनस आई के एक्स है. सो नाउ यहाँ पे साई एग्जैक्टली नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं है. अगर आप इसे इस इक्वेशन में प्लग इन करके इसका इंटीग्रेशन करते हो तो मे बी आपका आंसर 1 ना आए. सो इन दैट केस वी डिफाइन दैट साई एन इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और वो है एन टाइम्स साई. ओके, सो इट विल बी जस्ट एन टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, और अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे इस तरह से तो आपका आंसर 1 आना चाहिए. इस टाइप का कुछ n का वैल्यू होगा. हम n को कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि ये इसका इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 आए. ओके, सो इसलिए इस वेव फंक्शन के लिए और कोई n का वैल्यू पॉसिबल होगा ही नहीं, एंड दैट्स वाई फिर हमारे जो कई सारी चॉइसेस हैं उसमें से कई सारी चॉइसेस सॉर्ट आउट हो जाती है. नाउ n को फाइंड कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो साई हमारा कोई नॉर्मल, सो साई इज अवर नॉर्मल फंक्शन और इसका वैल्यू है समथिंग ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. अभी बस साई ही ले लेते हैं, और साई स्टार इज ऑफ कोर्स ई टू द पावर प्लस आई के एक्स, उसका कॉन्जुगेट. सो हमारे पास साई की दो वैल्यूज़ हैं और हम उसे डिफाइन करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है साई टाइम्स साई स्टार इंटू डी टॉ.
ऑफ कोर्स दिस शुड बी 1, राइट, लेकिन नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम साई को रिप्लेस करते हैं एक नए फंक्शन दैट इज साई n विच इज n साई ओनली, एंड उसी तरह से साई n स्टार विल बी n साई स्टार. इन दैट केस ये इक्वेशन हो जाती है n psi मल्टीप्लाइड बाय n psi स्टार, ओके, इंटू डी टॉ. और इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कर रहे हैं तो. सो इन दैट केस ऐसे सॉल्व करते हैं, n is just a constant, so you will get n square outside. और सिंपली n आ जाएगा. So n value comes out to be under root 1 upon integration psi star beta, limit from minus infinity to positive infinity. So इस तरह से आप n को डिफाइन कर सकते हैं. Let's take an example then. So एक क्वेश्चन है psi is equals to e to the power minus r by a. Okay, so now you have to normalize it. ये normalized wave function क्या होगा? Okay, now remember this r is in like 3D, so it's a spherical wave function. So d tau is equals to होता है dx dy times dz अगर हम coordinates बात करें. लेकिन अगर रेडियल वेव फंक्शन है then we can use r square sin theta d theta d phi dr. Okay, so this is in polar form and so d tau की जगह हम ये यूज करके इसे इंटीग्रेट करेंगे. Let's see. Okay, so I'm just integrating this separately. So now we have integration of psi square क्योंकि conjugate है ही नहीं, simply d tau. Now writing r square e to the power minus r by a multiplied by dr, because this is the r wala term, and then you will have sin theta d theta because this is theta wala term, and then integrate d phi because this is phi wala term. Okay, now r, well, it will be from minus infinity to positive infinity. Then sin theta, well, as you know, so for a full integration minus infinity to plus infinity, for theta we will go from for theta we will go for 0 to pi, and for d phi we will go from 0 to 2 pi. Now our result will be, wait, I didn't square, no, so e to the square, so here square you will this will be this. Okay, now we can integrate. As you would know, this will come out to be 1 by 4 a naught to the power 3, then this will come out to be 0 to pi 2, and lastly this is et, this is 2 pi. For this well, just look into some book for the integration. There is you don't need to go through all that by parts, and that is very difficult. There is a direct formula for this and you can find it out. It is very 1 by 4 a naught by 3. I have done it many times, so I'm not repeating it. Anyway, so your final answer will be, there you are. Now this is the value of psi square d tau. So the value of n will be
So let's see, the value of n is 1 by under root this thing, and this thing is there we go. So now this is n, और हमारा जो normalized wave function होगा वो होगा n psi, which means 1 by and what was it, minus r by a naught. Yeah, so that's it then. I don't think there was a naught, but anyway, so this should be your answer. Thank you so much.